नमस्कार। विहंगम दर्शनम पर आप सभी का स्वागत है। आज फिर मैं नई कहानी के साथ उपस्थित हूँ। इस कहानी का शीर्षक है ब्यूटी एंड द बीस्ट। बहुत पुरानी बात है। एक धनी व्यापारी था। वह अपनी पत्नी और 3 बेटियों के साथ रहता था। वे सब बहुत खुश थे। एक दिन व्यापारी की पत्नी बीमार हो गई। दिनों दिन उसकी हालत बिगड़ती चली गई और कुछ दिनों के बाद उसकी मृत्यु हो गई। पत्नी की मृत्यु के बाद व्यापारी बहुत दुखी रहने लगा। अपने व्यापार और अपने बेटियों की तरफ वह बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता था। व्यापारी की दोनों बड़ी बेटियां तो अपने में ही मग्न रहती, परंतु उसकी सबसे छोटी बेटी अपने पिता की हालत देखकर दुखी हो जाती थी। व्यापारी की सबसे छोटी बेटी बहुत सुंदर थी, इसलिए उन्होंने उसका नाम सुंदरी रखा था। सुंदरी अपने पिता को दुख से उबारने के लिए अधिक से अधिक समय उनके साथ व्यतीत करती। वह उन्हें खुश रखने का भरसक प्रयास करती। धीरे धीरे उसके पिता ने व्यापार की तरफ ध्यान देना शुरू कर दिया। अब वे अपने बेटियों का ध्यान भी रखने लगे थे। समय के साथ साथ व्यापारी का व्यापार खूब फलने फूलने लगा। जब भी वह व्यापारी व्यापार करने के लिए दूसरे देश जाता तो वहां से अपनी तीनों बेटियों के लिए कुछ न कुछ उपहार अवश्य लेकर आता। दोनों बड़ी बेटियां हमेशा ही सामान की एक लंबी सूची उसे पकड़ा देती थीं, परंतु उसकी छोटी बेटी सुंदरी कभी कुछ भी नहीं मांगती। जब भी उसके पिता उससे उसकी इच्छा पूछते तो वह कहती कि पिता का आशीर्वाद और उनकी सुरक्षित वापसी ही उसके लिए सर्वोत्कृष्ट उपहार है। व्यापारी अपनी बेटी के इन विचारों को सुनकर बेहद खुश होता। एक बार व्यापारी को व्यापार के सिलसिले में दूर देश जाना था, इसलिए उसने अपनी तीनों बेटियों को बुलाकर कहा कि वह लगभग 2 महीने के लिए बाहर रहेगा। वे तीनों अपना ख्याल रखें। उसने अपनी तीनों बेटियों से पूछा कि वो उनके लिए क्या क्या लेकर आए। ये सुनकर व्यापारी की सबसे बड़ी बेटी ने उसको सामान की एक लंबी चौड़ी सूची पकड़ा दी। मंझली बेटी ने रेशम के कीमती वस्त्र लाने को कहा, पर छोटी बेटी चुपचाप खड़ी रही। उसे चुप देखकर व्यापारी ने कहा, सुंदरी, मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आऊं? तब सुंदरी बोली, पिताजी, आप मेरे लिए एक सुंदर गुलाब लेकर आना। मैं आपकी सुरक्षित वापसी की कामना करती हूँ। सुंदरी की इच्छा जानकर व्यापारी प्रसन्नता पूर्वक बोला, बेटी, मैं तुम्हारा उपहार अवश्य लेकर आऊंगा, बस तुम अपना ध्यान रखना। उसके बाद व्यापारी ने अपनी बेटियों से विदा ली और व्यापार करने चल पड़ा। परंतु इस बार व्यापारी को व्यापार में बहुत घाटा हुआ। इसके चलते उसने जल्दी घर लौटने का निर्णय ले लिया। अपने सहायकों को उसने माल को समुद्री रास्ते से जहाज द्वारा लाने का निर्देश दिया। वह स्वयं घोड़े पर सवार होकर वापस अपने देश की ओर चल दिया। रास्ते में वह एक जंगल से होकर गुजरा। तभी उसकी नजर दूर से आती हुई रोशनी पर पड़ी। व्यापारी उसी तरफ चल दिया। वहां पहुंचकर उसने देखा कि रोशनी एक आलीशान महल से आ रही थी। व्यापारी अपने घोड़े से उतरा और महल की ओर चल दिया। उसे महल के आसपास कोई दिखाई नहीं दिया। उसने आवाज देकर पूछा, कोई है? परंतु वहां से कोई आवाज नहीं आई। महल के बाहर एक सुंदर बगीचा था। उस बगीचे में रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे। व्यापारी ने बगीचे में सुंदर गुलाब के फूल देखे तो उसे अपनी बेटी सुंदरी की इच्छा याद हो आई। व्यापारी ने बगीचे में से सुंदर गुलाब तोड़ लिया। गुलाब के तोड़ते ही एक जोरदार गड़गड़ाहट सुनाई देने लगी। व्यापारी गर्जना सुनकर बहुत डर गया। तभी महल का दरवाजा खुला और एक भयानक जीव बाहर निकला। वह भयानक जीव मानवों की तरह वस्त्र पहने हुए था, लेकिन उसका चेहरा बाघ की तरह था। वह बहुत ही डरावना लग रहा था। वह व्यापारी के पास आया और क्रोधित होकर बोला, तुम्हारी यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? तुमने किसकी आज्ञा से ये गुलाब तोड़ा? अब तुम्हें तुम्हारे अपराध की सजा अवश्य मिलेगी और वह सजा है मृत्युदंड। यह सुनकर व्यापारी की घिघी बन गई। वह डरते हुए बोला, मुझसे गलती हो गई। मैं अपनी गलती के लिए क्षमा मांगता हूँ। कृपा करके मुझे छोड़ दो। मेरी बेटियां मेरा इंतजार कर रही होंगी। मेरे सिवाय उनका और कोई नहीं है। तब वह भयानक जीव बोला, मैं तुम्हें एक ही शर्त पर छोड़ सकता हूँ। यदि तुम्हारी तीनों बेटियों में से कोई एक तुम्हारे बदले अपनी जान देने को तैयार हो जाए, जाओ और अपनी एक बेटी को मेरे पास भेज दो। लेकिन जरा भी देर नहीं होनी चाहिए, वरना अच्छा नहीं होगा। व्यापारी उसकी बात से सहमत हो गया। वह जल्दी से अपने घोड़े पर सवार होकर अपने घर की ओर चल पड़ा। व्यापारी के घर पहुंचने पर सुंदरी अपने पिता के गले से लिपट गई। वह अपने पिता से बोली, पिताजी, मुझे आपकी बहुत फिक्र हो रही थी। व्यापारी ये सुनकर फूट फूट कर रोने लगा। सुंदरी ने अपने पिता से उनके रोने का कारण पूछा
तब व्यापारी ने उसे सारी कहानी सुनाई। पूरी बात सुनकर सुंदरी ने कहा, पिताजी आप बिल्कुल भी चिंता न करें, मैं उस भयानक जीव के पास जाऊंगी। अगले ही दिन सुंदरी ने अपने पिता से जाने की अनुमति मांगी। वह भयानक जीव से मिलने के लिए घोड़े पर सवार होकर निकल पड़ी। जल्दी ही वह उस भयानक जीव के महल पहुंच गई। महल के बगीचे में लगे सुंदर सुंदर फूलों को देखकर सुंदरी ठगी सी रह गई। वह बगीचे में घूमने लगी। कुछ देर बाद जब वह महल के अंदर जाने लगी तो उसके दरवाजे अपने आप खुल गए। चारों तरफ मधुर संगीत बजने लगा। वह आराम से महल में घूमने लगी। घूमते हुए वह भोजन कक्ष में पहुंच गई। मेज पर विभिन्न प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन सजे हुए थे। सुंदरी ने आराम से बैठकर भरपेट भोजन का आनंद लिया। खाने के बाद उसने शयन कक्ष में जाकर थोड़ा आराम किया। आराम करने के बाद वह फिर बगीचे में टहलने लगी। ऐसे ही शाम हो गई। वह वापस महल के अंदर लौट आई। रात को भोजन करने के बाद जब वह सोने के लिए जा रही थी तभी उसे एक गर्जना सुनाई दी। कुछ ही देर में उसके सामने वह भयानक जीव प्रकट हुआ। सुंदरी आश्चर्य से उसे देखने लगी। भयानक जीव सुंदरी से बोला, तुम बहुत ही सुंदर हो, परंतु मैं बहुत बुरा एवं भद्दा हूँ। सुंदरी ने मुस्कुराते हुए उससे कहा, लेकिन तुम बहुत ही अच्छे स्वभाव के लगते हो। सुंदरी को अब बिल्कुल भी भय नहीं लग रहा था। भयानक जीव ने सुंदरी से पूछा, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? सुंदरी ने तुरंत इनकार कर दिया। भयानक जीव दुखी होकर वहां से चला गया। इसी प्रकार दिन बीतते गए। वह रोज रात को सुंदरी के सामने प्रकट होता और पूछता, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? सुंदरी हमेशा इनकार कर देती। सुंदरी को अपने पिता व बहनों की बहुत याद आती थी, इसलिए वह उदास रहने लगी। सुंदरी को उदास देखकर भयानक जीव ने उससे उसकी उदासी का कारण पूछा। सुंदरी ने दुखी मन से कहा कि उसे अपने पिता और बहनों की बहुत याद आती है, वह उनसे मिलना चाहती है। यह सुनकर भयानक जीव ने सुंदरी के अपने पिता के पास जाने के सारे इंतजाम कर दिए, परंतु जाने से पहले उसने सुंदरी से एक वादा लिया कि वह 1 हफ्ते में लौट आएगी। उसने सुंदरी को एक अंगूठी दी। वह बोला कि इसे तुम अपने पास रखो। जैसे ही तुम इसे अपने बिस्तर के नीचे रखोगी, वैसे ही अगले पल स्वयं को यहाँ पाओगी। उसके बाद भयानक जीव ने अपनी उंगली घुमाई और अगले ही पल सुंदरी ने स्वयं को अपने घर के सामने खड़ा पाया। वह दौड़कर अंदर गई और अपने पिता से लिपट गई। सुंदरी को जीवित देखकर उसके पिता की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, लेकिन उसकी दोनों बहनें सुंदरी को जीवित देखकर चकित रह गई। उसके पिता ने सुंदरी से पूछा कि वो उस भयानक जीव के चंगुल से कैसे बच निकली। सुंदरी ने मुस्कुराते हुए बताया कि वो भागकर नहीं, बल्कि उस भयानक जीव की मर्जी से वहां आई है। वह स्वभाव से बहुत ही अच्छा है, वह उसका बहुत ध्यान रखता है। उसने ही सुंदरी को वहां 1 सप्ताह तक रुकने की इजाजत दी है, इसलिए उसे 1 सप्ताह बाद लौट जाना होगा। सुंदरी के पिता को यह जानकर प्रसन्नता हुई कि भयानक जीव उनकी बेटी का ध्यान रखता है, परंतु सुंदरी की बहनों को यह जानकर ईर्ष्या होने लगी। उन दोनों बहनों ने मिलकर योजना बनाई कि वे सुंदरी को वापस नहीं जाने देगी। उन्होंने सोचा कि सुंदरी के वादा तोड़ देने पर भयानक जीव क्रोधित होगा और फिर सुंदरी को मार देगा। 1 सप्ताह पलक झपकते हुए बीत गए। सुंदरी वापस आने की तैयारी करने लगी। उसके पिता ने दुखी स्वर में कहा कि वह कुछ दिन और रुक जाती तो अच्छा होता। उसकी दोनों बहनों ने भी पिता की बात का समर्थन किया। ये सुनकर सुंदरी कुछ दिन और रुकने को तैयार हो गई और वहीं पर ठहर गई। इस तरह उसकी दोनों बहनें अपनी योजना की सफलता पर बहुत खुश थीं। उन्होंने सोचा कि अब सुंदरी की मौत निश्चित है। वादा तोड़ने पर वह भयानक जीव सुंदरी को माफ नहीं करेगा। रात को जब सुंदरी सोई हुई थी तभी उसे एक स्वप्न दिखाई दिया। उसने देखा कि उसके वापस न लौटने पर भयानक जीव बहुत उदास है और मरणासन अवस्था में है। सुंदरी की आंखें खुल गई। वह तुरंत उठकर बैठ गई। उसे भयानक जीव की चिंता होने लगी। उसने तुरंत भयानक जीव द्वारा दी गई अंगूठी को अपने तकिए के नीचे रखा। अगले ही पल वह महल के प्रवेश द्वार के सामने खड़ी थी। उसने देखा कि भयानक जीव बगीचे में एक पेड़ के नीचे लेटा हुआ है। वह बहुत ही कमजोर हो गया है और उसकी हालत बहुत खराब है। भयानक जीव बेहोश था। सुंदरी दौड़कर उसके पास गई। उसने उसका सिर अपनी गोद में ले लिया। फिर वह पानी लेकर आई और उसके मुंह पर छींटे मारे। थोड़ी ही देर में वह होश में आ गया। जब भयानक जीव ने देखा कि सुंदरी वापस आ गई है तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसने सुंदरी से पूछा, सुंदरी क्या तुम मुझसे शादी करोगी? सुंदरी ने तुरंत हाँ कर दी। सुंदरी के हाँ करते ही एक तेज रोशनी चमक उठी। वह भयानक जीव एक सुंदर राजकुमार में बदल गया। ये देखकर सुंदरी चकित रह गई। सुंदरी को चकित देखकर राजकुमार ने कहा, मैं एक राजकुमार हूँ। एक जादूगरनी मुझ पर मोहित हो गई थी।
वह मुझसे शादी करना चाहती थी। मेरे मना करने पर उसने मुझे भयानक जीव बना दिया। उसने कहा कि अब मुझसे कोई शादी नहीं करेगा, लेकिन यदि कोई मेरी कुरूपता के बावजूद मुझसे शादी करने को तैयार हो जाएगा तो मैं अपने वास्तविक रूप में आ जाऊंगा। उसे विश्वास था कि मुझ जैसे भयानक जीव से कोई भी लड़की शादी करने को तैयार नहीं होगी। तुमने शादी के लिए हामी भरकर मुझे नया जीवन दिया है। राजकुमार को पाकर सुंदरी बहुत खुश हो गई। वह राजकुमार को अपने पिता और बहनों से मिलवाने अपने घर ले गई। सुंदरी के पिता ने सुंदरी और राजकुमार की शादी करवा दी। फिर वे दोनों खुशी खुशी रहने लगे।